पहले बोला तब 5 इसमें से घट जाइए, कितना का रेशियो में दिया है 5 बरस पहले, 5 बरस पहले। इसको बांधने से भी तो और दर्द बढ़ गया, इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा ना तो दिमाग हिलना शुरू हो गया। अब सुनिए, 5 बरस पहले बोला, 5 बरस पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 और 5 के रेशियो में था, तो 4 और 5 के रेशियो में लिख दिए। उसके बाद बोला 5 बरस बाद, तो यहाँ 5 बरस बाद बोला तो इसमें से 5 पीछे आगे बढ़िएगा तो जोड़ दीजिएगा 5 बरस बाद। कितना के रेशियो में है 5 बरस बाद? 6 और 7 के रेशियो में है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 और 7 के रेशियो में। अब अंतर देखिए बराबर है, यहां पर भी एक अंतर, यहां पर भी एक अंतर, कोई दिक्कत ना, अंतर बराबर है। इस दोनों में कितना का गैप है? 2 का, और इस 2 का वैल्यू 5 और 5 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 10, 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकल जाएगा। 5 अब वर्तमान आ जाइए, तो 5 चौके 20, 20 में 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 25। अब 5 गुना 4 करिए, 5 गुना 5 करिएगा हो जाएगा 25, अब 25 में 5 को जोड़ दीजिए हो जाएगा 30। वर्तमान में पहुंच गए, 25 और 30 का हुआ, 5 से गुना किया हुआ 20, अब 5 जोड़िएगा तब ने वर्तमान आइएगा तो होगा 25, अब 5 गुना 5 करेंगे तो होगा 25, 25 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए सवाल में, बोला कि यदि वर्तमान में सी 20 से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में सी जो है ना 20 से 10 वर्ष छोटा है, तो 10 वर्ष छोटा लिख दिए, 20 से 10 वर्ष छोटा, 10 वर्ष छोटा। अब बताइए सी, तो बी का कितना है 30, तो लिख दीजिए 30 माइनस 10 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 20। सी का पूछेगा तो कितना होगा 20। लेकिन अभी आगे बढ़िए, बोला ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ए के और सी के, तो सी का तो है 20 और ए का कितना है 25, तो लिख दीजिएगा 25 और 20 का होगा। 25 और 20 कटखुट हुआ है, कहेगा सर कटखुट तो होगा क्या? 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तब 5 और 4 के रेशियो में सवाल का जवाब हो गया। 5 और 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा, 5 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ 12/9/2019 में आया हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर ये सवाल आया हुआ। बताइए सवाल धुआं धुआं हुआ कि ना हुआ? होगा करेगा ना, जब पगड़िया बंधा जाएगा कपार में तब माथा का काव का दर्द कर देगा, सवाल रुके जाएगा ना, न रुकेगा, बनवे करेगा ना। अब तो सवाल बन गया ना। अब बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब लास्ट सवाल आप लोगों को कराते हैं, और वो भी सवाल जबरदस्त, नॉर्मल नहीं है, बड़ी जबरदस्त सवाल है। और पगड़िया को टाइट करने दीजिए, जब सवाल जबरदस्त है तो पगड़िया भी जबरदस्त रहेगा, दोनों काम, तब माथा भी काम करेगा, सवाल भी बनेगा। सुनिए, सवाल में दिया कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 है, यानी एगो है ए एगो है बी। अब मान के चलिए वर्तमान वाला है 8 वर्ष पूर्व बोला, तो 8 वर्ष पूर्व बोला तो 8 वर्ष पूर्व कितना का अनुपात में दिया है? 5 और 7 के रेशियो में दिया। तो कहिएगा सर 5 और 7 के रेशियो में दिया था, 5 और 7, 8 वर्ष पूर्व बोला तो माइनस सर कर दीजिए 8, तो माइनस कर दिया 8। अब बोला सवाल में कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 11 है। 8 वर्ष बाद 8 इसमें जोड़ दिए, 8 इसमें जोड़ दिए, 9 और 11 है तो 9 और 11 दिए। अंतर यहाँ पे कितना का 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। एकदम मजा आ गया सर, अंतर बराबर हो जाता तो दिमाग आसान होता, माथा का दर्द कम हो जाता, क्या कि अंतर दोनों जगह बराबर है, अंतर बराबर करना है नहीं, सवाल आराम से बन जाएगा। कुछ है ये ना है सवाल में, इस दोनों के बीच कितना का अंतर है? इस दोनों के बीच 4 का है, इस 4 का वैल्यू 8 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, तो लिख देंगे 16। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, जब 4 यूनिट का वैल्यू 16 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4। अब 4 गुना 5 करेंगे हो जाएगा 20, अब 20 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। वर्तमान आए 28 हुआ, लिख दिए यहाँ पे 28। 4 गुना 7 करेंगे होगा 28, 28 में 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर? होगा 36। और ये हुआ 36। आगे पढ़िए, अभी आंसर नहीं हुआ, आगे पढ़िए। आगे सवाल में दिया कि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है। सी की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, तो 13 वर्ष कम कर दिए। अब बताइए ना बी का कितना दिया? 36 न दिया है, तो लिख दीजिए 36 माइनस 13, तो बताइए 6 में से 3 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2, तो हो गया 23। सी का हुआ 23। आगे पढ़िए। उसके बाद सवाल में बोला कि डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। आप बताइए डी का बोला, डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो ए का वर्तमान आयु तो दिया 28, तो लिख दीजिए यहाँ पे 28। 8 वर्ष कम है तो 8 इसमें से घटा दीजिए, तो 28 में से 8 घटेगा कितना होगा? 20 होगा। डी का कितना हुआ? 20। सवाल में आगे पढ़िए, सवाल बोला सी और डी की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो सी का तो वर्तमान आयु 23 है और डी का वर्तमान आयु 20 है, तो सी और डी का बोला, तो सी और डी का पूछा, तो बताइए 20 और 23 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 43। सवाल का हो गया जवाब।
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 43 होगा। 43 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा 43? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये सवाल एसएससी फेज 11th 2022 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी फेज 11th में ये सवाल आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? 11th में आया हुआ ना सवाल। बताइए अब किसी को नहीं 9th में आया, एसएससी 9 फेज 9th में आया। बताइए एसएससी का एग्जाम का आया हुआ सवाल है कि नहीं? 2022 में सवाल आया हुआ है। बताइए अब किसी को समस्या नहीं। और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए। तो डेली यहाँ पर मैथ रीजनिंग का क्लास चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि मेरा सवाल का बताया हुआ जवाब आप लोगों को कैसा लगता है, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते जाए। अब देख लीजिए समय देख लीजिए। अब बताइए 1:10 हुआ कि समय में नहीं हुआ? हो गया ना। अब बताइए रात का 1:10 हुआ, दिन नहीं है, रात का 1:10 हो रहा है। अब बताइए अब किसी को प्रूफ देने का जरूरत है नहीं, अब सब सोया हुआ है और हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।